आज हम बात करते हैं कि कोलाइडिक विलयन का स्कंदन अथवा आपका क्या करते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक, तो द्रव विरोधी जो आपके कोलाइड विलयन होते हैं उसमें आपके विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर कोलाइडिक कण क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और तथा परस्पर मिलकर क्या बना लेते हैं, अवक्षेप बना लेते हैं। यह घटना आपका स्कंदन अथवा काबुलेशन कहलाती है। The precipitation of colloidal particle by adding small amount of electrolyte. The precipitation of colloidal solution by adding small amount of electrolyte is called coagulation or precipitation. मतलब कि हम थोड़ी सी मात्रा में अगर हम मिला दें आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो थोड़ी सी मात्रा में हम इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो उसको हम बोलते हैं स्कंदन अथवा अवक्षेपण। इसका कारण ये होता है कि कोलाइडिक विलयनों में क्या होता है, एक समान आपके क्या होते हैं, आवेश होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, वो इसलिए दूरी दूरी पर होते हैं। लेकिन जब कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो क्या होता है कि जो दूसरा विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, चार्ज को अलग अलग कर देता है। जब चार्ज अलग अलग हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, परस्पर मिलकर क्या हो जाते हैं, आपके अवक्षेपित हो जाते हैं और या आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और जब वही आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्कंदन अथवा काबुलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर क्या किया जाए, जो आपका आर्सेनियम सल्फाइड का अगर वो है, स्टार्ट करते हैं क्या करना, ये वीडियो नहीं बना रहे तो दिक्कत क्या है, हाँ एक मिनट हाँ बहुत अच्छी बात। और कोई पूरा कैसे तो कितने बजे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका काबुलेशन बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है AS2S3, AS2S3 यानी आर्सेनियम सल्फाइड। आर्सेनियम सल्फाइड, तो जो आपका आर्सेनियम सल्फाइड होता है इसके ऊपर क्या होता है, आपका ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश होने के कारण क्या होता है कि ये इसके जो सारे जो कण होते हैं वो आपके ऋण आवेशित रहते हैं। सारे के सारे कण क्या होते हैं, आपके ऋण आवेशित रहते हैं। तो सारे के सारे कण आपके ऋण आवेशित रहते हैं। जब इसमें आपका कोई भी वो कार्बोनेट मटेरियल या स्कंदन आयन जैसे कि Ba+2 जब ये धनायन मिला दिया जाता है तो क्या होता है, वो आपका विद्युत उदासीन कण बना लेता है। क्या बना लेता है, AS2S3 और S2- और Ba, ये और ये क्या बनता है, उदासीन
वैद्युत रूप से उदासीन हो जाता है। तो आपका जो ये होते हैं धनावेशित कोलाइडी साल में स्कंदन में आप क्या करते हैं, कोई ऋण आयन वाला आपका स्कंदन मटेरियल मिला देते हैं और क्या होता है कि इस हिसाब से कोलाइडी विलयनों का क्या हो जाता है, आपका स्कंदन हो जाता है। अब ये देखा जाता है कि इसमें हार्डी सुलजे का क्या नियम है। इसका हार्डी सुलजे तो हार्डी सुलजे का हम क्या करते हैं, नियम देखते हैं कि आपका हार्डी सुलजे का नियम क्या है। तो हार्डी सुलजे का ये नियम है कि किसी भी साल का अवक्षेपण करने में वह आयन प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होता है। तो इस नियम के अनुसार क्या हो गया, कोलाइडी कणों के स्कंदन में वह आयन प्रभावशाली होता है जिस आयन पर आवेश कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत होता है। मतलब कि क्या हो गया आपका कि कोलाइडी कणों के मान लीजिए अगर आपका क्या नाम है पॉजिटिव आयन है तो उसके आपके स्कंदन में ये कौन सा आयन प्रभावशाली होगा, वह आयन प्रभावशाली होगा जिसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। उसी तरह कोई भी कोलाइडी विलयन अगर आपका क्या है निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज है तो उसके स्कंदन के लिए कौन सा प्रभावी होगा, जिसके ऊपर आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का होता है। और दूसरा आयनों का स्कंदन का प्रभाव आयन की संयोजकता अथवा आवेश के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। दूसरा क्या हो जाएगा, आयनों के स्कंदन की क्षमता आयनों के आकार अथवा आवेश बढ़ने के साथ साथ बढ़ता। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए कि Na+ Mg2+ और Al, जैसे कि अगर Na+ है तो इसके जो आयन की स्कंदन क्षमता होगी उससे ज्यादा क्या हो जाएगी Mg2+ की हो जाएगी और उससे ज्यादा क्या हो जाएगी Al3+। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके जो इसमें आप देखो
जो है धीरे धीरे जो क्या हो रहा है, Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे आपका 2 पॉजिटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम पे आपका 3 पॉजिटिव। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये आपका क्या हो रहे हैं कि आयनों की जो आपके ये हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके बढ़ते जा रहे हैं। जो आपके आयनों का के ऊपर आवेश बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा कि इनके स्कंदन करने की क्षमता बढ़ती रहेगी। ये क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। तो अब हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि आपका जो कोलाइडी जो साल का अवक्षेपण करने में कौन सा आपका आयन प्रभावी होता है। तो कोई भी आपका कोलाइडी साल है तो उसमें वो आयन प्रभावी होता है जिसमें के ऊपर की क्या होता है कि आपका जो कोलाइडी विलयन है उसका आवेश और जो आप उसमें स्कंदन के लिए जो अभी आपका आयन मिला रहे हैं उसका आवेश दोनों एक दूसरे के क्या रहे, विपरीत रहे। क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है कि जो आपका कोलाइडी आपका जो विलयन होता है उसमें क्या रहते हैं कि जो भी आवेश रहता है, जैसे कि ऋण आवेश का है तो ऋण आवेश वाले क्या रहते हैं कि वो आपके फैले रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से क्या नाम है वो दूर पे रहते हैं। लेकिन जब उसमें हम विपरीत आयन वाला कोई भी पदार्थ मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, एक आयन मान लीजिए धन आवेश का जाता है तो दूसरा आपका ऋण आवेश का हो जाता है और वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलकर क्या हो जाते हैं, बल्कि आपका आयन बना लेते हैं, यानी कि आपका बड़ा आयन बना लेते हैं। और बड़ा आयन बनाने के कारण क्या हो जाते हैं, वह आपके स्कंदित हो जाते हैं, या ये कहिए कि वो आपके क्या होते हैं, जम जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि जो आयनों का जो स्कंदन प्रभाव है वह क्या है, संयोजकता बढ़ने के साथ साथ आपका क्या नाम है, बढ़ता रहता है। या ये कहिए कि जो आपका आवेश है वो आप बढ़ाएंगे तो आवेश के बढ़ने के साथ साथ उसकी स्कंदन प्रॉपर्टी भी बढ़ती रहती है। तो इसको आइए आप देख लेते हैं। क्या होता है कि आपका आयनों का स्कंदन प्रभाव आयनों पर उपस्थित आवेश संयोजकता की बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो कैसे कैसे बढ़ता रहता है, अब बात करते हैं हम कि क्या बोलते हैं, किसी भी आपका जो भी मटेरियल है उसकी क्या नाम है, इसकी संयोजकता की क्या बात होती है, उसको क्या नाम है आपका, संयोजकता किसको कहते हैं। तो संयोजकता किसको कहते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका सोडियम ही है, N में परमाणु क्रमांक हो गया इसका 11 और 11 के बाद 1s2 2s2 2p6 और 3s। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में आपका एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, ये। यानी कि कोई भी आपका अगर आपका पदार्थ है तो क्या हो जाएगा कि उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, कोई भी आपका अगर पदार्थ है तो उसकी संयोजकता आपकी हो जाएगी कि जो उसके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अंतिम कोश में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। उसी तरह मैग्नीशियम इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में क्योंकि
2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संरचना कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी, यानी कि the number of electron present in outermost orbital is called valency। मतलब कि कोई भी आपका कोई भी एलिमेंट है या कोई भी आपका तत्व है, उसके सबसे लास्ट ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? कि उसकी आपकी संयोजकता कितनी होगी। तो हार्डे-सूजे का नियम ये कहता है कि आयनों के ऊपर जो आपका कोई भी आयन है, उसके ऊपर ज्यों-ज्यों उसके ऊपर आपका आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों उसकी जो स्कंदन करने की प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ती जाती है। तो आयन किसको बोलते हैं? मान लीजिए आपका सोडियम है, सोडियम में से अगर आप क्या किए कि यहाँ से क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दीजिए, यहाँ से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, ये बन जाएगा आपका Na+, यानी कि क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। यानी कि इसके जो अंतिम कोष था, अंतिम कोष में से हमने क्या किया? अंतिम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को आपको क्या किया? निकाल दिया। जब अंतिम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन की आपकी कमी हो गई और अंतिम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं निकल सकते हैं क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका एक्वायर कर लिया। उसी तरह यम की 2+ बन जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम आयन बन जाएगा। उसी तरह Al3+ बन जाएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा। अब ये हार्डे-सूजे का नियम ये कहता है कि इन तीनों में अगर कंपेरिजन किया जाए, जैसे सोडियम में, मैग्नीशियम में और आपका एल्यूमिनियम, तो सबसे कम आपके जो स्कंदन की क्षमता रहेगी वो रहेगी Na+ की, उससे ज्यादा रहेगी Mg2+ की, उससे ज्यादा रहेगी Al3+। यानी कि क्या हो गया कि आपका ज्यों-ज्यों आपके आवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों क्या हो रहा है कि आपके इसकी स्कंदन की क्षमता बढ़ती जा रही है। मतलब कि सबसे कम सोडियम की होगी और सबसे ज्यादा आपकी एल्यूमिनियम की होगी, ये होगा। अब दूसरे गुण में हम देखते हैं रक्षक अथवा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, तो रक्षण अथवा प्रोटेक्शन किसको कहते हैं कि किसी आपके द्रव विरोधी कोलाइड में अगर आप थोड़ी सी मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो उसका अवक्षेपण हो जाता है। मतलब कि कोई भी आपका लायोफिलिक यानी द्रव विरोधी अगर आपका ये आपका सॉल्ट है तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में अगर आप ये मिला देते हैं, आपका स्कंदन वाला मटेरियल मिला देते हैं, तो क्या हो जाता है? उसका अवक्षेपण हो जाता है। और अगर द्रव विरोधी कोलाइड में कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है तो अपघटन की मात्रा तो उसका अवक्षेपण नहीं होता। तो रक्षण किसको बोलते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन रुक जाना रक्षण कहलाता है। द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में यानी कि लायोफिलिक
लाइपोफिलिक द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी यानी कि लाइपोफिलिक कोलाइड का स्कंदन रुक जाना रक्षा अथवा प्रोटेक्शन क्या कहलाता है? रक्षा अथवा प्रोटेक्शन आपका कहलाता है। रक्षण अथवा प्रोटेक्शन आपका कहलाता है। रक्षण अथवा प्रोटेक्शन आपका कहलाता है। मतलब कि अगर किसी भी आपके द्रव विरोधी आपका कोलाइड है, उसमें अगर हम थोड़ी सी मात्रा में अगर वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो उसका अवक्षेपण क्या होता है? बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसका अवक्षेपण क्या होता है? बहुत ही आपकी आसानी से हो जाता है और आसानी से हो जाता है। अब फिर क्या होता है? लेकिन अगर किसी हम द्रव विरोधी कोलाइड में या द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में, यानी अगर कोई भी हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है उसमें अगर हम द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें तो उसका क्या होता है? स्कंदन रुक जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? आपका क्या कहलाता है? इसी को हम प्रोटेक्शन अथवा रक्षण कहलाते हैं। यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन से रक्षा करता है, रक्षी कोलाइड कहलाता है। द्रव स्नेही कोलाइड अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है, रक्षी कोलाइड रक्षी कोलाइड आपका क्या कहलाता है? रक्षी कोलाइड आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका रक्षी कोलाइड आपका कहलाता है। कि मतलब कि वह कोलाइड जो किसी भी आपका द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से क्या करता है? रक्षा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड हम कहते हैं। और किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर गोल्ड साल में का स्कंदन रोक दे तो उसे क्या कहते हैं? उसकी हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो ये हो गया। यानी कि आप सिंपली ये समझ लीजिए कि आपका क्या है? कोई भी आपका जो द्रव स्नेही कोलाइड है, जो किसी द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से आपके क्या करता है? रक्षा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड कहते हैं। और रक्षी कोलाइड आपका क्या होता है? वो आपका क्या करता है? वो आपका क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है।
हम देख लेते हैं कोलाइडो का महत्व और उनका अनुप्रयोग। क्या देख लेते हैं कोलाइडो का आपका क्या देख लेते हैं महत्व और उनके अनुप्रयोग। यानी कि क्या हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कोलाइड्स एंड देयर एप्लीकेशन। वैसे तो आपके कोलाइड के बहुत से उपयोग हैं, लेकिन जो आपके मुख्य उपयोग हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, रबड़ लेपन। धुएं का क्या हो जाएगा आपका अवक्षेपण। तीसरा सीवेज जल का प्रबंधन। सीवेज जल का प्रबंधन तो क्या हो जाएगा रबर प्लेटिंग, सीवेज डिस्पोजल और प्यूरिफिकेशन ऑफ स्मोक। रबर प्लेटिंग, फिर क्या हो जाएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ स्मोक और ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, फिर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा बनना। और पांचवा आपका क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, और आपका क्या हो जाएगा कृत्रिम वर्षा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन। तो इन सबों के बारे में हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपका क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान जाते हैं कि जो भी आपका कोलाइडी विलियम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्या नाम है, उनके विद्युत आवेश होने के कारण क्या होते हैं, यह आपके बहुत अच्छे क्या होते हैं सुचालक होते हैं। बहुत अच्छे आपके क्या होते हैं सुचालक होते हैं। बहुत अच्छे आपके सुचालक होते हैं। और आपका क्या होता है कि ये सुचालक होते हैं और बहुत से जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें इनका आपका क्या होता है उपयोग होता है। जैसे कि हो गया दूध हो गया, क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, इन सब में आपका इनका बहुतायत आपका उपयोग होता है। लेकिन इन सबों के बावजूद भी हम क्या करते हैं कुछ मुख्य उपयोग क्या कर सकते हैं कि हम इनको आपका क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। तो मुख्य उपयोग में से सबसे पहले
क्या होता है, रबड़ का लेपन। तो रबड़ का लेपन क्या होता है कि रबड़ के कोलाइडी विलयन में रबड़ के कणों पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और रबड़ के जो कोलाइडी विलयन को एक सेल में भर लेते हैं और इस सेल को हम क्या बना लेते हैं, एनोड बना लेते हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, आपके रबड़ के ऋण आवेशित कण सांचे के ऊपर क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। यानी कि मेन क्या होता है कि आपको क्या होता है, रबड़ के कोलाइडी विलयन को हम एनोड बना लेते हैं और क्या करते हैं कि वैद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो रबड़ के जो ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं वह किसी भी एक सांचे के ऊपर क्या होते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं, और जब अवक्षेपित हो जाते हैं तो क्या होता है कि वह उस डिजायर्ड शेप के आकार के बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि आपके किसके रबड़ के लेपन। तो रबड़ के लेपन में क्या करेंगे हम, रबड़ के कोलाइडी विलयन पर ऋण आवेश, और इसे हम क्या बना लेते हैं, एनोड बना लेते हैं। इसे हम क्या करते हैं, यानी कि जो आपका रबड़ जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, रबड़ के ऊपर आपका क्या होता है, जो उसके कोलाइडी विलयन होते हैं उनके ऊपर आपका क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और इस ऋण आवेश के होने के कारण क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, आपका एनोड फॉर्म कर देते हैं। जब हम इसको एनोड बना लेते हैं तो क्या होता है कि एनोड बना लिए, अब एनोड बना लिए और उसमें फिर क्या करते हैं कि हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे किसी भी जो आपका सांचा बनाया जाता है उसके ऊपर हमारा रबर क्या होता है, धीरे धीरे आपका डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट होने के कारण क्या होता है कि वह उस डिजायर्ड शेप का बन जाता है, और डिजायर्ड शेप का बन जाने के वजह से क्या होता है कि हमारा जो रबर क्या होता है, एक पतली लेयर के रूप में जो भी हमारा शेप रहता है उसके आकार का बन जाता है, और जब उसके आकार का बन जाता है तो वो क्या होता है कि आप उसके ऊपर पूरा का पूरा वो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि से हम क्या बोलते हैं, रबड़ के दस्ताने और अनेक आपके उपकरण बना सकते हैं। मतलब इस विधि से हम क्या बना सकते हैं, रबड़ के दस्ताने। तो यानी कि जो रबड़ के दस्ताने जो होते हैं वह क्या होता है, आपका इसी विधि से आपका बनाया जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं सीवेज जल का प्रबंधन। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, ट्रीटमेंट आप क्या हो जाएगा, सीवेज वाटर। तो सीवेज में अनेक प्रकार की गंदगी होती है जैसे कि धूल, मल, कीचड़ आदि, और इन कणों का आकार कोलाइडी कणों के आकार का होता है। सीवेज में
कणों के आकार का होता है। कोलाइडी कणों के आकार का होता है। तो और ये है आपका जो जल में होता है वो आसानी से क्या होते हैं, अवक्षेपित नहीं हो जाते हैं। लेकिन जब इन कणों का आप क्या किया जाता है, वैद्युत संचालन से इनको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है, जो गंदा पानी होता है उसको एक टनल से प्रवाहित किया जाता है और टनल में हाथ पे इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं जिसमें कि आपके उच्च वैद्युत विभव प्रभावित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कण विपरीत इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर उदासीन हो जाते हैं तथा स्कंदित हो जाते हैं और इस प्रकार अवक्षेपित जो गंदगी रहती है उसको हम क्या करते हैं कि खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं और जो आपका बचा हुआ जल रहता है वह सिंचाई में प्रयोग हो जाता है। तो देखिए क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं कि एक टंकी में मान लीजिए यहाँ क्या करते हैं आपका सीधे जब ले लिए, इसको क्या किए कि एक आपके इलेक्ट्रोड से प्रभावित किए और इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, उच्च विभव की वैद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। उच्च उसकी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, एनोड और एक तरफ जाएगा आपका कैथोड। तो जो भी इसके गंदे मटेरियल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और जो ये जल निकलता है, फिर क्या जो ये जल निकलता है इसको क्या करते हैं हम उपयोग बनाते हैं और जो ये मटेरियल डिपॉजिट हुए रहते हैं इनको क्या करते हैं, यानी कि इसका क्या करते हैं, कृषि कार्य में खाद हेतु क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से आपके अवक्षेपित नहीं होते हैं। लेकिन जब हम उसको एक बड़े से टंकी में इकट्ठा कर देंगे, बड़े से टंकी में इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं कि आपका क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको हम एक टनल के माध्यम से छोड़ते हैं। टनल के माध्यम से जब छोड़ते हैं तो उस टनल में क्या करते हैं कि एक हम उच्च विभव का क्या विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जो कोलाइडी कण रहता है वो अपने विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है और डिपॉजिट होकर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के बाद क्या करते हैं, उन पदार्थ को धीरे से फिर हम निकाल लेते हैं और कुछ देर के बाद उसको हम साफ कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं हम कृषि कार्य में मैन्योर के रूप में यानी खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और जो आपका बचा हुआ जल रहता है उसको हम क्या करते हैं, बचे हुए जल को हम क्या करते हैं कि आपका इसके रूप में कि जो कृषि कार्य है उसमें हम क्या करते हैं कि आपका उपयोग कर लेते हैं, उसको हम क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। अब जो हमारा तीसरा कोलाइडी विलयनों का जो महत्व है वो है आपका धुएं का अवक्षेपण। क्या होता है, आपका धुएं का अवक्षेपण होता है। यानी कि
प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। और देखिए प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक कैसे किया जाता है।
तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण आजकल एक बहुत ही आपकी वैश्विक समस्या बन गई है, यानी ग्लोबल आपका एक प्रॉब्लम बन गई है। और इस प्रॉब्लम से क्या है कि आपका जो भारत अर्थात ये जो इंडिया है, ये भी आपका अछूता नहीं रहा है, अछूता नहीं रहा है। तो धुएं के पॉल्यूशन से या आपका जो धुआं होता है उसके उससे प्रभाव से बचने के लिए भी ये जो कोलाइडी मीडियम होते हैं ये आपके उपयोगी होते हैं। अर्थात जो आपका जो धुआं का प्रदूषण होता है, धुएं का यानी वायु प्रदूषण का जो सबसे प्रमुख कारण होता है वह क्या होता है, जो हमारे कल कारखाने हैं अथवा जो चिमनियाँ हैं उनसे जो निकलने वाला जो धुआं होता है वह आपका क्या होता है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। यानी वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, वायु प्रदूषण का आपका सबसे प्रमुख कारण होता है जो भी आपका चिमनियों से निकलने वाला जो आपका धुआं होता है वह आपका क्या होता है, वायु प्रदूषण का आपका सबसे प्रमुख कारण होता है। और जो धुएं में मुख्य रूप से आप जानते हैं क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है और उसमें क्या पाया जाता है, आपका कार्बन पाया जाता है। और जो कार्बन पाए जाने की वजह से इसमें जो धुएं में जो कणों का आकार होता है वह क्या होता है, कोलाइडी कणों के आकार के बराबर हो जाता है। तो कोलाइडी कणों के आकार के बराबर हो जाता है। तो जो धुएं में से जो धूल के कण होते हैं या कार्बन के कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका तो उसमें क्या करते हैं कि आपका ये जो धुएं के जो कण होते हैं उनको हम अलग करते हैं। और उनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका एक सेटअप स्थापित कर लेते हैं। और उस सेटअप को स्थापित करने के लिए आप देखिए क्या क्या करते हैं, हम इस सेटअप को स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपका सिलिंड्रिकल वो ले लेते हैं, आपके सिलिंड्रिकल आपका एक चीज ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि आपका जो भी ये होता है उसमें क्या करते हैं, कुछ विभव वैद्युत धारा को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कुछ विद्युत वैद्युत धारा अगर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि उसमें ये करीब 5000 जो वोल्ट होता है उसके वो कुछ विभव की वैद्युत धारा प्रोवाइड कर लेते हैं। फिर ऊपर क्या लगा लेते हैं, आपका एक एनोड लगा लेते हैं। एनोड से लटकता हुआ क्या करते हैं, एक धातु का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और धातु का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या करते हैं, धन आवेशित कर लेते हैं। तो जब धन आवेशित कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, सबसे जो आपका नीचे का जो पार्ट होता है, नीचे के पार्ट से हम क्या करते हैं कि आपका धीरे धीरे क्या करते हैं, नीचे के पार्ट से हम क्या करते हैं कि आपका ये जो कार्बन युक्त आपका जो पदार्थ होता है उसको हम क्या करते हैं कि उसमें आपका क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपका धन आवेशित इलेक्ट्रोड रहता है उस पर क्या होता है, जो धुएं के कण पे जो कार्बन एलडी युक्त होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे जाके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और ऊपर क्या होता है कि जो हमारी धुआं निकलता है वह क्या निकलता है, कार्बन फ्री निकलता है। यानी कि जो आपके धुएं के कण होते हैं उसको मानव जीवन को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं अगर उसमें कार्बन की मात्रा कम की जाए। तो जितनी भी आपकी कार्बन की मात्रा रहती है वह क्या रहती है कि आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। और फिर क्या होता है, नीचे जो तली रहता है उसमें भी आपका क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। नीचे भी आपका क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो नीचे भी जब डिपॉजिट हो जाता है तो क्या होता है कि वह आपके धीरे धीरे कर नीचे भी आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो ऊपर की तरफ क्या होता है, जो आपके जो ये निकलती है
जो गैस निकलती है वो पूर्णतः क्या होती है, आपकी कार्बन फ्री होती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि कोलाइडी जो आपके कण होते हैं या कोलाइडी जो होते हैं, यह हमारा धीरे धीरे क्या करते हैं, आपके इसमें वायु प्रदूषण को भी धीरे धीरे आपका क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। वायु प्रदूषण को भी धीरे धीरे आपका क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ से आपका कार्बन युक्त या धुएं युक्त जो हमारा पदार्थ है उसको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि वो जो आपके उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि धीरे धीरे आपके इस पे जाके आपके इस पे डिपॉजिट होते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद जो हमारा जो आपका कण निकलता है वो क्या निकलता है, आपका कार्बन फ्री निकलता है। तो इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, आपका धुएं जो आपका वायु प्रदूषण होता है उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, कम करने का भी काम होता है, उसके इफेक्ट को भी आपका कम करने का काम होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो हमारा जो ये जो वातावरण होता है वो भी आपका हमारा प्रदूषित होने से बच जाता है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक आपका सिलिंड्रिकल आकार का ले लेते हैं जिसमें क्या होता है कि उच्च विभव की वैद्युत धारा को प्रोवाइड किया जाता है। और क्या किया जाता है, एक एनोड बना लिया जाता है और एक आपका कैथोड बना लिया जाता है। और एनोड से ही एक लटका हुआ क्या होता है, मोटा सा आपका क्या होता है, धातु का इलेक्ट्रोड लटका दिया जाता है जिसको कि हम क्या करते हैं, धनावेशित कर लेते हैं। जब हम आप इसको चिमनी के ऊपर लगा देते हैं तो चिमनी जो आपका जो भी आपका गैसियस पार्टिकल जो भी आपका जलता है वो क्या करता है कि धीरे धीरे आपका क्या होता है, उसके जो धुएं के कण या जो कोलाइडी कण होते हैं वह इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाते हैं। और एक समय के बाद जब ज़्यादा मात्रा में आपके इलेक्ट्रोड चिपके रहते हैं तो उनको हम क्या करते हैं कि आप वहाँ से झाड़ कर उसको अलग कर देते हैं। तो पुनः यह नए के रूप में वर्किंग कर लेता है। और फिर इससे जो पास होकर गैस निकलती है और जो बाहर निकलती है वह क्या होती है, आपकी क्या होती है, वह जो गैस होती है वह आपकी क्या होती है, डस्ट से क्या होती है, आपकी फ्री होती है। डस्ट से यानी धूल से आपकी क्या होती है, फ्री होती है। और इस प्रकार हम क्या करते हैं कि अपना बना लेते हैं। अब चौथा पॉइंट है हमारा ये डेल्टा का बढ़ना। चौथा पॉइंट है डेल्टा का। फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डेल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो जो नदियों के पानी, जो पानी में जो बालू के जो रेत रहता है वो ऋण आवेशित रहता है, यानी कि जो नदियों का पानी होता है उनके ऊपर जो आपका बालू पाया जाता है वह क्या होता है, आपका ऋण आवेशित रहता है। और समुद्र के जो जल रहते हैं उसमें भी अनेक आपके लवण घुले रहते हैं। ऋण आवेशित होता है। और जो समुद्र का जल होता है
समुद्र का जल होता है उसमें भी आपके क्या होते हैं, अनेक लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके उपस्थित होते हैं। तो जब समुद्र के पानी में घुले हुए वैद्युत अपघट्य के संपर्क में जब आपका ये नदी का जल जो आता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे स्कंदित हो जाता है। यानी कि नदी के जो आपके बालू के कण हैं वो आपके ऋण आवेशित होते हैं, और जब ये वो साइक्लियस आपके समुद्र के जल के साथ आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे स्कंदित हो जाते हैं। तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे बन जाएगा तिकोना सा ये क्या हो जाएगा आपका, नदी का जल हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, समुद्र का जल हो जाएगा। और जहां आपका नदी और समुद्र का जल मिलेगा वह क्या करेगा, आपके क्या करा देगा, डेल्टा का निर्माण करा देगा। अब देखते हैं हम क्या होता है कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा क्या होता है कि आपका ये वायुयानों द्वारा बादलों के ऊपर क्या करते हैं, विपरीत आवेशित धूल के कण या मिट्टी के कणों का छिड़काव करने पर जो बादल में उपस्थित आपके जो जल के कण होते हैं वह क्या होते हैं, वैद्युत रूप से उदासीन हो जाते हैं और क्या होते हैं, जल के रूप में आपके क्या होते हैं, बरसने लगते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, आपका ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आपका कृत्रिम वर्षा बोलते हैं। फिर क्या होता है आपका पेयजल की शुद्धिकरण। पेयजल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं कि जो पीने के पानी में आपका क्या होता है, पेयजल का शुद्धिकरण। पेयजल का शुद्धिकरण। पेयजल का शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ आपका ड्रिंकिंग वाटर। तो खासकर जो आपका पीने का जल होता है आजकल आप जानते हैं क्या हो जाता है, हालत हो गया है, अशुद्ध हो गया है। और बरसात के दिनों में क्या होता है, बरसात के दिनों में यह जल क्या हो जाता है और अत्याधिक आपका क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पानी के क्ले के कारण क्या हो जाता है, पानी आपका ऋण आवेशित हो जाता है। पानी में उपस्थित अशुद्धियों के कारण जल ऋण आवेशित हो जाता है। तो जब ऋण आवेशित हो जाता है तो इसमें हम क्या मिला देते हैं, फिटकरी मिला देते हैं, यानी K2SO4 H2SO4 का होल चॉइस और 24 फिटकरी।
तो साधारण फिटकरी होती है क्या हो जाती है K2SO4 Al2SO4 का O5 और 24 यानी जो ये पोटास एलम या पोटास फिटकरी होती है इसको हम क्या करते हैं कि उसमें आपके किसमें मिला देते हैं, जल में आपका मिला देते हैं। और जब हम जल में मिला देते हैं तो फिटकरी का पानी में जब घुमाने से क्या होता है कि उपस्थित एल्युमिनियम के कण जल में आयन हो जाते हैं, यानी कि इससे हमारा क्या हो जाता है Al3+ आयन क्या हो जाता है बाहर आपका निकल जाता है, यानी एल्युमिनियम आयन आपका क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। और क्या करता है कि जो जल में उपस्थित आपके जो कण होते हैं उनको क्या कर देता है आपका अवक्षेपित कर देता है। और जब जितना भी जल में उपस्थित आपके जो भी गंदगी फैलाने वाले जब आपके कण क्या होते हैं अवक्षेपित हो जाते हैं तो हमको क्या होता है शुद्ध जल मिल जाता है। यानी कि सिंपली आप ये समझिए कि जो जल होता है वह ऋण आवेशित होता है और जिसमें हम उसमें पोटास एलम या जो आपका फिटकरी जब हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है फिटकरी में से एल्युमिनियम जो आयन होता है वो निकल जाता है और एल्युमिनियम आयन के ऊपर क्या होता है धन आयन होता है। यानी कि जो जल के जो कण जो जल में उपस्थित जो कण होते हैं वह क्या जल गंदगी फैलाने वाले वो आपके ऋण आवेशित होते हैं और इधर आपका धन आवेशित कण मिल जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं स्कंदित कर देते हैं और स्कंदित करने के बाद क्या होता है आपका जो ये जो हमारा जो जल होता है वो क्या हो जाता है प्यूरिफाई हो जाता है। अब फिर क्या हो जाता है जो स्कंदित मटेरियल रहता है उसको हम क्या करते हैं कि आपका छान लेते हैं और छान लेते हैं तो हमको शुद्ध जल मिल जाता है। देखिए क्या होता है ये आपका एक टैंक है, इसमें आपका क्या होता है गंदा पानी उपस्थित होता है और ये क्या होता है आपका ऋण आवेशित। अब इसमें क्या करते हैं हम फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी यानी कि आपका क्या हो जाएगा K2SO4 या आपका क्या हो जाएगा फिटकरी आपका K2SO4 Al2SO4 का होता है और डाई 24 और क्या होता है जो ये पोटास फिटकरी होता है ये आपका गंदे पानी में मिल जाता है और क्या होता है कि आपका ये एल्युमिनियम 3+ इसको क्या कर देता है बाहर कर देता है। जब एल्युमिनियम हमारा 3+ बाहर निकल गया और गंदे पानी में क्या होता है ऋण आवेशित होता है, दोनों मिलाकर यह क्या मिलाते हैं क्लोराइड मिलेगा या अवक्षेपित हो जाता है या स्कंदित हो जाते हैं। इसको क्या कीजिए कि आप किसी भी पेपर से आप क्या कीजिए छान लीजिए और जब आप इसको छान लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह विलयन आपका जो पानी मिलेगा वो आपका शुद्ध मिलेगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जो भी आपका विलयन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि आपका फिटकरी को मिला देते हैं और फिटकरी को मिला देने के बाद हमको क्या होता है स्वच्छ जल आपका मिल जाता है। उसी तरह है अब है कोलाइड की दवाइयां। तो जितने भी आपके कोलाइड दवाइयां या जो भी सिरप वगैरह आते हैं वह क्या होते हैं आपके ये या इंजेक्शन होते हैं या आई ड्रॉप होते हैं।
इंजेक्शन होते हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं, आपके कोलाइडी होते हैं, सभी क्या होते हैं, आपके कोलाइडी होते हैं। और क्या करते हैं, यह कोलाइडी विलयन होने की वजह से क्या होते हैं, शरीर के ऊतकों द्वारा बहुत ही आपके क्या होते हैं, आसानी से क्या होते हैं, आपके उसको क्या कर सकते हैं, ग्रहण किया जा सकते हैं, बहुत आसानी से आपके ग्रहण किए जाते हैं। तो जितने भी आपके खांसी के सिरप हो गए या ये सब जो भी जितनी भी चीजें हो गई, वह क्या होती हैं, आपका ये कोलाइडी विलयन से ही बनती हैं। और इन विलयनों का या खांसी के जो भी आपकी दवा है, उसको उपयोग करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका क्या करते हैं, ये देख लेते हैं उसको यूज करने से पहले क्या करते हैं कि काफ़ी अच्छे से हम हिला डुला लेते हैं, सेक कर लेते हैं, ताकि जो कोलाइडी विलयन बनता है वह संपूर्ण सिरप में आसानी से क्या हो जाए, घुल जाए, ताकि हमारे ऊतकों को उस दवा को और वो अवशोषण करने में क्या रहे, बहुत ही आपका ईजी है। ये सब होता है। फिर एक और चीज होता है, आकाश का नीला होना। आकाश का आपका क्या होता है, नीला होना, आकाश का नीला होना, यानी कि ब्लू कलर ऑफ स्पेस। तो जब ब्लू कलर ऑफ स्पेस, तो ब्लू कलर ऑफ स्पेस आप देखिए कैसे होता है, ब्लू कलर आपका कैसे होता है, ब्लू कलर होता है वायुमंडल में स्थित धूल के कण जब वायु के साथ कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। उपस्थित कण क्या कर लेते हैं, वायु के साथ कोलाइडी कण बना लेते हैं। कोलाइडी कण आपका क्या होते हैं, बना लेते हैं। तो जब कोलाइडी कण बना लेते हैं तो क्या होता है कि, और ये कोलाइडी कण आपका क्या होते हैं, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकीर्णन के कारण क्या होते हैं, हमको नीले रंग के रूप में आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। नीले के रूप में हमारी आंखों तक जब पहुंचता है तो यही कारण है कि आकाश नीला दिखता है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। मतलब कि जो आपके धूल में उपस्थित जो कण होते हैं वो वायु के साथ मिलकर क्या हो गए, आपके बना लिए, क्या बना लिए, आपके धूल के कण के साथ मिलकर क्या बना लिए, आपके कोलाइडी विलयन बना लिए। ये कोलाइडी विलयन प्रकीर्णन के कारण हमको क्या होते हैं, नीले रंग के दिखाई देते हैं। और लास्ट हम देख लेते हैं रक्त का जमना। कोagulation ऑफ ब्लड। तो क्या होता है, रक्त एक कोलाइडी विलयन होता है जिसमें हीमोग्लोबिन के कणों पर ऋण आवेश, यानी कि हमारा ब्लड भी होता है वह क्या होता है, आपका एक कोलाइडी कण ही होता है जिसकी हीमोग्लोबिन पर आपका क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और ऋण आवेश होने के कारण क्या होता है, जब हम इसमें
फिटकरी की थोड़ी सी मात्रा मिला देते हैं तो फिटकरी में से जो एल्युमिनियम 3+ निकलता है वह दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाने के वजह से क्या होता है आपका एक स्कंदित हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि अगर बहते हुए रक्त में हम फिटकरी का यूज करें तो क्या होता है कि वह रक्त हमारा क्या होता है आपका आसानी से जम जाता है और जब हम हमारा आसानी से वो जम जाता है तो क्या होता है यानी कि जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन का ऋण आयन होता है वह फिटकरी के अमोनियम के आयन से के साथ मिलकर क्या होता है एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और क्या होते हैं वह आसानी से आपका रक्त का क्या हो जाता है थक्का जमा लेता है और रक्त का जब थक्का जमा लेता है तो क्या होता है रक्त का जो भी बहाव जब होता है वह क्या हो जाता है आपका बंद हो जाता है रक्त का बहाव आपका बंद हो जाता है और इस प्रकार हमारा क्या होता है ब्लड जम जाता है। तो इस प्रकार से आज क्या हो गया कि आपके कोलाइडी विलयन का जो चैप्टर हो गया वह आपका समाप्त हो गया। आप सभी लोग का क्या है बहुत बहुत धन्यवाद। ये